पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या फिर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों का कमेंट था। इसलिए मैं सोचा कि चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं और वीडियो में बहुत लंबा हम नहीं खींचने वाले हैं, शॉर्ट में आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। तो जी हाँ, इतना याद रखो कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए 3 ही दस्तावेज लगते हैं। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका लगता है, और एक आपका जो है एड्रेस प्रूफ लगता है, और एक आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप अपना पासपोर्ट बनवा लोगे तो इम्पॉसिबल है अभी के टाइम पर। आज से 5-7 साल पहले जाओ तो शायद पॉसिबल होता बनवाना किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आज के समय में जो ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो गई है, आप बिना बर्थ सर्टिफिकेट के अपना पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में कौन कौन सा दस्तावेज लगाएं। सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वेल एंड गुड, और बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपके सारे दस्तावेज में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अब अगर बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो और कौन सा अल्टरनेट है इसका? अल्टरनेट इसका है 10th की मार्कशीट, क्योंकि 10th की मार्कशीट पर भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट लिखा होता है, तो उसे भी वो लोग कंसीडर करते हैं एज अ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भाई हूं यूपी से, मऊ डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैंने अप्लाई करा सूरत गुजरात में, और जब मैंने यहाँ पर अप्लाई करा तो मैं अलग से कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। बर्थ सर्टिफिकेट अलग से मैं नहीं दिया और उनसे मांगा भी नहीं गया। क्यों नहीं मांगा गया? क्योंकि मैंने वहां पर समझ लो अपना 10th का सर्टिफिकेट लगा दिया जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। आप 12th का भी लगा सकते हो जहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अगर आप ग्रेजुएशन का लगाते हो तो आपका हो सकता है कि 10th और 12th ये दोनों सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का भी प्रूफ करना पड़े। तो आप जो भी लगाओ इतना याद से लगाओ कि आपका वहां से डेट ऑफ बर्थ जो है वो लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या ये दोनों दस्तावेज के अलावा कोई और अल्टरनेट है? जी नहीं, कोई और अल्टरनेट नहीं है। आपको ये दोनों दस्तावेज में यूज करना होगा। अब मान लेते हैं जो लोग भाई पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास तो 10th का मार्कशीट भी नहीं होगा, तो वो किस तरीके से अपना पासपोर्ट बनवाएंगे? तो जी आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा। अब हम उनकी बात करते हैं जो 90s के समय में पैदा हुए, मतलब 2000 से पहले के समय में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि उससे पहले जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट मिलता नहीं था। तो आपको क्या करना होगा? बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपने आसपास में जाकर पता करना होगा। कोर्ट कचहरी के आसपास जाओगे, बहुत सारी दुकानें होती है जहां पर आपको बताएंगे कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाएंगे और किस तरीके से होगा, तो वो वहां से अपना आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो सकता है आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड का यूज कर लो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ा सा पैसे आप खर्च करोगे तो बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है भाई हम लोग तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाए? तो भाई देखो, अमीर लोग भी तो बनवाते हैं ना। हाँ, ये बात सही है कि उन्हें थोड़ा वो लोग पैसे देकर बनवा लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको थोड़ा मनी स्पेंड करना होगा अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ताकि आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान कोई इशू फेस ना करना पड़े। क्योंकि 3 डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ठीक, आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो आधार कार्ड यूज कर सकते हो, और एड्रेस प्रूफ में आप लाइट बिल, गैस कनेक्शन बिल, बेरा बिल, ऐसे मतलब बैंक पासबुक, ये सारे जो आते हैं वो एड्रेस प्रूफ में आते हैं। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट लगाओ या फिर अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि बर्थ सर्टिफिकेट कितना कंपलसरी हो जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट संभाल के रखो। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो कितना हो पुराना, थोड़ा फटा भी है तो भी चलेगा, लेकिन उसको संभाल के रखो, वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।